बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 और 10 क्लास कंप्लीट करेंगे। तो आइए जी चलते हैं, और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत से लोग फिर मिस कर जाते हैं। ठीक है, आइए जी। उस दिन हमने फाइल सेव की थी स्केप में, तो आज हम वहीं से अपना सबक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज अगर नेट बेहतर हुआ और मौसम भी बेहतर हुआ, नेट भी बेहतर हुआ, तो इंशाल्लाह आज लाजमी वीडियो अपलोड होगी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं हो सकती तो अपनी पिछली क्लास की रिवीजन कर लिया करें, उसे दोबारा सुन लिया करें। तो इसी तरह से ठीक है, ये खुल जाएगी खुद ब खुद ही फाइल। ओके, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है इधर, तो इसीलिए नेटवर्क ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने वही फाइलें सेव कर ली हैं जो आज सबक में आप पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमने 7वीं और 8वीं क्लास में इन टूल्स से कुछ बनाना सीखा था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे मुख्तलिफ या इसी तरह की किसी किस्म कोई चीज़ शायद आपने बनाई होगी इंशाल्लाह। तो बाकी माशाल्लाह ठीक है। ओके, ये इस तरह से हमने छोड़ दिया था, तो आज की क्लास में हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब क्या है, एक मैं चीज़ बताता हूँ जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ है कि तस्वीर को इसके अंदर कैसे लाना है। ये भी सवाल है। इसके लाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले वाली तरीका जो है वो इजीली आप लोग शायद समझ जाएं, सॉफ्टवेयर के अंदर है। इससे ये होगा कि आपको सॉफ्टवेयर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई इससे किसी तरह सेट है स्क्रिप्ट का तरीका बताओ। मेरे सॉफ्टवेयर में जो था पहले तो हो जाता था सेट स्क्रिप्ट, लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो मैं भी अब इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी, हाँ जी, ये 35 पे। अच्छा, कलर्स का मैंने इसकी स्क्रीन ठीक कर ली है। कलर इसके इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी चीज़ें ये बनेंगी। वो हमने खुद ही कम किया हुआ है कलर, तो इसलिए काम हो जाता है। मैंने कल इसकी वो करके देखी है एक बार, तो कलर शो हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर ये तस्वीर इसके अंदर चली जाती है तो ठीक, नहीं तो दूसरा हल ढूंढते हैं कहीं से। सबसे पहले मैंने ना इस चीज में अंदर ये शेप मैंने बनाई है, मैं इसके अंदर इस तस्वीर को लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ, इधर से 35 की जगह दी मैं लगा देता हूँ इसकी 30। 100 थी, मैंने 35 लगाया, 35 पे नहीं हो रहा है, मैंने 30 लगा दी। ठीक है, सीधा सा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जी सबसे पहले ना इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ, मैं देख लेता हूँ सेट क्लिप पे चला जाता हूँ, नहीं हो रहा। इसे सिलेक्ट करके देखते हैं शायद नहीं हो रहा अभी। तस्वीर और इसको सेलेक्ट करके आप लोग देख लें अगर हो जाता है। अब भी नहीं हो रहा, तो इस चीज में हम तस्वीर को भी 130 पर करके देखते हैं। अगर इस पर भी नहीं होता तो फिर इसके कोई हल निकालते हैं भाई। ऑब्जेक्ट क्लिप सेट क्लिप, नहीं इधर भी नहीं हो रहा, वो तस्वीर डिलीट हो जाती है। एक सेकंड में देखता हूँ जी क्लिप मार्क्स पे चले जाते हैं, शायद इधर से हो जाए, नहीं हो रहा। अच्छा, अब अगर आपको अभी घबराना नहीं है, सबसे पहले ठीक है, इसी शेप के अंदर अगर आप चाहते हैं कि तस्वीर जी हमारी क्लिप हो जाए और तस्वीर इसी शेप की तरह हो, तो हम क्या करते हैं जी, कोरल ड्रा ओपन करते हैं। ठीक है, मेरे पास कोरल ड्रा 2021 वाला वर्जन मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी कोरल ड्रा पेड करवा लिया होगा या ले लिया होगा। ठीक है, और जी अब क्या करता हूँ, मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ।
ओके, अब मुझे भाई मैं ना एक ये इलिप्स टूल ले लेता हूँ। ओके, इधर भी शायद मैंने तरीका पहले देखा था मैंने। हाँ जी, ये देखें। आपने घबराना नहीं है, अगर आपके पास कॉलर है तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, ठीक है। ये बिल्कुल आपको उसी शेप के ऊपर कटिंग करके देगा जिस शेप में आप चाहते हो। सबसे पहले मेरी आप माने तो यूं करें कि जी ये ले लिया लिप्स टूल, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, पी कर दिया प्रेस, सेंटर में हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि इंपोर्ट क्लिक कर रहे हैं। इंपोर्ट इधर होता है, ये है कंट्रोल आई शॉर्टकट कमांड है इसकी। इंकस्केप में भी हो जाता है और कोरोना के अंदर भी इजीली हो जाता है। इधर से इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड दिस फ्रेम, ठीक है। फिर उसके बाद इस तस्वीर को थोड़ा सा आप खोल लें और फिनिश, खत्म। ओके, और इसके बाद जी शेप टूल आप ले लें और शेप टूल से आप यूं करते हैं। अब ये आपके ऊपर, आपने जिस हिसाब से शेप बनानी है। मसलन आप लोग ये नहीं बनाना चाह, आप ये इस तरह से बनाना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि तस्वीर फिर उतनी खुलेगी जितनी आप शेप रखना चाहें, तस्वीर उतनी आएगी, ठीक है। ये देखिए, अगर आप लोग इतनी रखनी है, यहाँ तक ले चलते मिसाल की तरफ है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं लग रही, तो हम क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ तक ले आते हैं। यहाँ तक लेते हैं आप, यहाँ तक ले आए, यहाँ तक लाना चाहते हैं, ये यहाँ तक, तो इस तरह से, ठीक है। वो शेप में, हर शेप में डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। इसके आउटलाइन रिमूव करें और इसे अब एक्सपोर्ट कर दें आप। एक्सपोर्ट हम डेस्कटॉप में कर लेते हैं। इधर लिख लें प्रैक्टिस, कोई चीज़ भी आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस की, हमने तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो इधर मैं भी इसी तरह ही हूँ कि आप लोग समझें कि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा गौर से समझते रहें। इंकस्केप में आ जाते हैं जी। मैं आप लोग के लिए एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। देखें, अब इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल वाले मेन्यू पे चले जाता हूँ, इंपोर्ट, कंट्रोल आई, कोलर में भी कंट्रोल आई है और इधर भी कंट्रोल आई है, ठीक है जी। ये वाली फाइल आ गई, इसे ओपन कर लें और ओके भाई, ठीक है, इधर रख दें। तो वो शेप आपकी उसी हिसाब से पावर क्लिप हो गई है, ठीक है। जैसे हम सेट एज क्लिप करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो रहा, अगर आप में हो रहा है तो फिर तो ठीक है जी। अगर कॉलर आपने नहीं ली तो आप में ये सेट एज क्लिप हो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, आप लोग इसी भी प्रैक्टिस करें। नहीं हो रहा तो मैंने जो तरीका मुझे आया है मैंने करके दिखा दिया है, ओके। अब क्या है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इधर कोई हम रेक्टेंगल लगा लें, अब रेक्टेंगल के नीचे लगानी है, लेकिन वो शेप, क्योंकि ये तो जो हमने उठाई है ना, कंट्रोल ऐसे इंपोर्ट की है, तो ये तो वाइट है, इधर वाइट आ रहा है। ये इसका क्या होगा, इसका बैकग्राउंड रिमूवल में सीधे सीधा चले जाए और उधर से कटिंग कर दें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने, मैं देखता हूँ कि अगर इधर PNG की फाइल कोडल में होती है तो फिर तो आप लोगों ठीक है, नहीं मेरे ख्याल में नहीं होगी, है PNG होती है मेरे ख्याल में। चलो देख लेते हैं, मैंने करके आज तक नहीं देखा PNG, लेकिन मैं अब करके देख लेता हूँ PNG में तस्वीर कैसी आती है। PNG यानी कि ये अब वाली तस्वीर आप लोग देख लें, और ये फाइल इंपोर्ट PNG मुझे पिक्चर चाहिए भाई, PNG, ओके भाई, ओके। हाँ जी, ये देखें, अब आप लोगों की इतनी इजीली, ये तो भाई ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। मैं आप लोग समझते होंगे भाई ये हर वक्त क्यों ये ले बैठता है, हर सॉफ्टवेयर में ये निकाल रहा है। नहीं, किसी सॉफ्टवेयर में मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई इधर सहूलियात हर सॉफ्टवेयर के इसमें भी है। अब इसमें इंकस्केप में ऐसी सहूलियात होंगी जो इसमें ना हो, लेकिन मैं ज़रा ट्राई नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस पे मेरा उसी पे हाथ बना हुआ है, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं ये नहीं करता, लेकिन कभी कभार कर लेते हैं। अक्सर चीज़ें जो उसमें मुझे नहीं समझ आ रही थी तो मैं इसमें बना लेता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। अब देखें आप, उधर से तस्वीर हमारी
तो पीएनजी में इधर वही तस्वीर आ चुकी है। ओके, तो ये इसी हिसाब से होता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ये देखें जी, ये पहले वाली तस्वीर, ये अब। तो अगर आपको किसी को काम देना है, वो कहता है भाई मुझे इसी शेप के अंदर कोई काम करके दो, तो फिर आप लोग बस इजीली कर लें। इधर मैं अंदाज़ा आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे मैं इसे 100 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर कोई भी आप कलर कर दें, ब्लू हो गया। ओके, और ये देखें जी, ये इसके अंदर शेप आ चुकी है, ठीक है। या इसे पर ले जाएं या इसे, अब अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। क्या आएगा, आप इसे रिमूव कर दें और ये जी आप वहीं पर रख लें, बस सिंपल सी बात है। नहीं हो रहा कोई मसला नहीं करते। अभी दोबारा एक बार फाइल में इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो मसला फिर हल है। ओके, ये हो गया। अब उसे करके भाई दे दो, ये लो भाई आ गया, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाया। बाकी दोनों सॉफ्टवेयर में माशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई हम कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं और हर सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। हर सॉफ्टवेयर की कंपनी डिफरेंट है, तो जिस तरह आप बना रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है सारे। एडोब का हो गया, मैं एडोब का बता देता हूँ। कैनवा होगी, इंकस्केप होगी, कोरल ड्रॉ होगी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादातर यही ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई आप कहाँ से थंबनेल बनाते हैं, या ये चीज़ कहाँ से आपने बनाई है, या ये आपने कोडिंग कहाँ से की है, ये क्या चीज़ें हैं ये, तो ये फिनिशिंग कहाँ से आप लाते हैं। तो यही सॉफ्टवेयर्स मैं आपको लोगों को आज अपना राज बता देता हूँ। मेरे यही सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे मैं काम करता हूँ, ठीक है। इंकस्केप, कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और बाकी कैनवा, चंद और सॉफ्टवेयर्स भी हो गए, तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल मैं काम की फिनिशिंग यहीं से लाता हूँ, और जो पोस्ट में मैं अक्सर लगाता हूँ वो मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये न समझिए ये हमें दिखाने के लिए नहीं, मैं आइडिया इसीलिए लगा देता हूँ ताकि आप लोग देखें, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आइडिया समझ आए, ओके। बाकी यही सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम फिनिशिंग काम की करते हैं, ठीक है। यानी कि एक मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, चलो एग्जाम्पल मिसाल दे देता हूँ। मैंने जी कोरल ड्रॉ से एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। वैसे मैं बनाता रहता हूँ, तो मैंने मिसाल के तौर पे जी एक पोस्टर बना लिया कोरल ड्रॉ में। अब मैं चाहता हूँ भाई इसकी मैं फिनिशिंग करूँ। फिनिशिंग में कोरल ड्रॉ से करने के बाद इंकस्केप में ले आऊँगा, इधर से इसकी और खूबसूरती डिज़ाइन करूँगा और इसे खूबसूरत अच्छा करूँगा। फिर जी मैं चाहता हूँ कि अच्छा जी अब इधर से हो गया है, अब कलर जो इसकी स्कीम है वो मुझे फोटोशॉप पसंद है, फोटोशॉप में ले चलते हैं। फोटोशॉप के बाद अच्छा जी अब फोटोशॉप ठीक है, अब जी मैं इसे एडोब की क्यों ना फाइल बना दूँ, तो इससे तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एडोब की फाइल बना लूँगा। फिर चाहता हूँ जी एंड में कोरल ड्रॉ की से जेपीजी करके भेजूँ, क्योंकि कोरल ड्रॉ की रेजोल्यूशन अच्छी है। तो सारे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। अगर आपने एक पोस्टर बनाना है तो सारे सॉफ्टवेयर टोटली सारे काम आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग इजीली उम्मीद समझ जाएंगे, ठीक है जी। तो इधर यही हिसाब होता है, ओके। हर सॉफ्टवेयर अपने अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर को आपने ये नहीं समझना कि ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, ये कर रहा है। तो हर सॉफ्टवेयर में अपना अपना आप देखें। इसमें मैंने थोड़ा सा छेड़ा है, तो ये टूल्स इसमें अगर आप लोग एक ही करना चाहिए ये लें भाई, थोड़ा सा साथ करना चाहिए तो साथ कर दें। ये देखें, अब वो टूल्स भी आप लोगों की इधर आसानी के लिए यूँ कर दिए गए। ये मैंने कोरल ड्रॉ में नहीं देखा, ठीक है, मैं सिर्फ इसी में देख रहा हूँ। तो हर सहूलियात अलग-अलग सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, ओके। अच्छा जी, अब यूट्यूब के थंबनेल भी यहाँ से बनते हैं, ठीक है। जो हम अच्छे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम लोग अपनी क्लासेस में बना रहे होते हैं, तो यहीं से बनते हैं, ठीक है। बाकी इसमें हर चीज़ ओके डन है। अच्छा जी, अब जी इसके बाद क्या है, फाइल हमारी फाइनली अब कोई बन चुकी है, उसके बाद हम भेज देंगे जेपीजी करके, ठीक है। तो आज हमने एक चीज़ तो सीख ली है भाई, अगर इस सॉफ्टवेयर से नहीं हो रहा तो दूसरे से कर लो, फिर पीएनजी में कैसे निकालना है,
तो इसमें ये तरीके हमने देख लिए, ठीक है। इधर मेरे ख्याल में विंडो नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसे करके दोबारा से इंक्सकेप ओपन करेंगे। मड़के हमारे पास खुली हुई है, वो बता रहा है कौन सा किस फाइल में, मैं इस फाइल में जाना चाहता हूँ, ठीक है। इस फाइल में हमने कलर भी आज रेजोल्यूशन इसकी तेज करना सीख ली, ठीक है। इस सारे को सिलेक्ट कर ले भाई एक ही बार में, और ये 62 है सारे, तो हम एक ही बार में सारों को 100 कर देते हैं, ठीक है। ये ले भाई, अब ये सारे 100 पे, और ये ठीक है, ठीक है। बाकी यही है, इतनी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। ये अच्छा टूल्स इधर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ तक सीख लिया था आखिरी क्लास में, टूल जितने भी थे हमने सीख लिए थे यहाँ तक, ठीक है। स्टार्ट, आज से हम अब हम ये टूल सीखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। न्यू फाइल ओपन हो गई है, और मैं इधर से ये शेप ले लेता हूँ, और इसमें मुझे जो कुछ बनाना है मैं बना देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे एंगल मैंने इस हिसाब से रखना है। अब नोट टूल जब लूंगा तो वो एंगल का तरीका मुझे बताएगा, भाई आपने एंगल यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से शुरू करना है। मैं चाहता हूँ भाई मैं यहाँ से शुरू कर दूँ एंगल, ये देखिए वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये देखिए एंगल हमने एक चीज यहाँ से मिसाल के तौर पे इस तरह बना ली, ठीक है। दोबारा से बनाए, दोबारा से क्रिएट करते हैं भाई, ठीक है। ये एंगल आप इसके देख लें जितने आप करना चाहेंगे, ठीक है। ये एंगल घूमता रहेगा, आप लोगों ने जितने इसके एंगल करने हैं आप लोग इधर से घुमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह ये हो जाए, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, अक्सर वीडियोस में जो लोग घूम रहे होते हैं वो एंगल उनके सेट होते हैं, तो एंगल इसी तरह से। अब देखिए एंगल कहाँ जा रहा है, सॉफ्टवेयर से भी बाहर चला गया एंगल, ठीक है। तो ये देखिए एंगल इसके यहीं से सेट करते हैं भाई, बाकी ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये देखिए इसका ये सेट है एंगल। अब भाई ले, ये देखिए पहले जो हमने बनाई थी चीज वो इस तरह नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब वो भी इसी तरह ही होगी, क्योंकि एंगल हमने एक बार में सेट कर दिए, ठीक है। और इसके बाद जी हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये इसी तरह से हो जाएगा, एंगल सेट हो जाते हैं, ओके। एंगल का कोई और तरीका नहीं है, आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब ये वाला टूल हम समझते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह का है। अब इसमें वो हमें बता रहा है कि भाई आप लोगों को कितने इसके चाहिए, ये जो हम चीज़ें बना रहे हैं, तो ये जितनी हम बड़ी करते जाएंगे उतनी बड़ी होती जाएंगी, जितनी अब ये देखें छोटी कर रहे हैं, ये देखें -0 में प्लस करते जाएंगे तो इसी के अंदर और ऐड होती जाएंगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये मुझे यहाँ तक पसंद है, जहाँ तक आप लोगों को समझ आ जाए यहाँ तक कर ले, ठीक है। जितने आप लोगों को समझ जाए ये इसी हिसाब से ये टूल काम करता है, ठीक है। टूल मैंने ये वाला ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, काम भी ज़्यादातर नहीं होता, कभी कभार अक्सर चीज़ों में आ जाए तो, लेकिन जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी, ओके। पेन टूल है, पेन टूल का आप सबको आइडिया होगा क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है, और कोरल ड्रा में तो सबसे पहले हम कर भी यही रहे थे, कोरल ड्रा में यूज़ इंशाल्लाह फिर से करेंगे। और बहुत ही नाइस टूल है यार पेन टूल, मैं क्या बताऊँ आपको। पेन टूल मैं अगर इसकी तारीफें बताता रहूँ तो बस फिर, पेन टूल बहुत हेल्पफुल टूल है, और हर टूल हेल्पफुल होता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर काम पेन टूल में किया है, तो आप लोगों को पता है जो चीज़ काम होगी वही चीज़ हमें फिर अच्छी लगती है। अक्सर मैं यही चीज़ें काम करता हूँ इसमें। अब ये देखें ये एक बॉक्स की तरह उसमें बना दिया है, ठीक है। पेन टूल का ये मतलब है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम ये टूल मुकम्मल करने के बाद इसमें 1-2 चीज़ें बनाएंगे, तभी उसके बाद जाके इसकी क्लासेस ख़त्म होंगी। फिर आगे देखें ना, जो कुछ चीज़ें हम बनाएंगे और उसके बाद फिर आपने आके प्रैक्टिस करनी है, आपने इसके अंदर चीज़ें बनानी है और बताना है भाई ये चीज़ें बना रहे हैं।
ये चीज़ें बना रहे हैं, इसमें हमें ये मुश्किल है, ये चीज़ बना ली है हमने, तो फिर इंशाल्लाह ठीक है, एक दो चीज़ें बनवाने के बाद फिर हम इसके ऊपर वाले टूल्स में जाएंगे जो ये होते हैं मेन्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासेस इसकी ख़त्म, फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या करना है। अभी कुछ तबीयत भी ख़राब है और पोस्ट में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ एडिट करके क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है और थोड़ी सी रूटीन आजकल चेंज हो रही है, तो काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं थोड़े से ना, तो इसलिए फिल वक्त में नहीं पोस्ट लगा रहा, लेकिन इंशाल्लाह लगाऊंगा ये आप लोगों को अगली जैसे ये कोर्स ख़त्म होगा इस ऐप का तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ये इसी तरह है पेन टूल, ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। और ये जी पेंसिल टूल है, ये पेंसिल टूल और पेन टूल का कुछ मुख्तलिफ सा काम होता है। पेन टूल और पेंसिल टूल इस तरह से अलग-अलग कुछ काम करते हैं। ये देखिए पेंसिल टूल से आपको ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, और पेन टूल जो है वो खत्म कर देंगे वहीं तक। पेंसिल टूल है उसे खुद चलाना पड़ेगा इस तरह से, ओके। यहाँ तक हमने देख लिया, अब ये एक और देख लेते हैं। ये कैलीग्राफी टूल है, हाँ जी कैलीग्राफी, ये देखिए इस तरह से काम करते हैं थोड़ा सा ना। इसमें आप कुछ लिखाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे इधर लिख लेता हूँ। ये अभी मुझसे सही नहीं हो रहा, तो ये मेरे ख्याल में सॉरी, ये आखिरी बार देख लेते हैं। कुछ भी आप लोग लिख लें, मुझे यूज में नहीं आ रहा ज़्यादातर, अगर आप लोगों को आता हो तो इस तरह से काम करते लिखाई के लिए, ठीक है। बाकी आज हमने यहाँ तक पढ़ ली कैलीग्राफी टूल का क्या मतलब है, और मिलीमीटर्स भी हमने देखे कि लाइनें कैसे लगाते हैं, इंचेस मिलीमीटर्स वो भी हमने देखे हुए हैं। आज की जो ट्यूटर और पिछले क्लास के टूल हुए हैं 1 2 11 टूल जी हमारे हो चुके हैं। कैलीग्राफी आज हमारा आखिरी टूल हुआ है, ठीक है। 11 टूल्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और हमने इन्हीं टूल में से चीज़ें बनाना भी कुछ सीखी हैं। कल से हमारा टेक्स्ट टूल, कल हो सकते हैं शायद हमारे पूरे टूल ख़त्म हो जाए, तो बहुत बहुत मुबारक हो है आपको, 11 टूल मुकम्मल कर लिया आपने, ठीक है। तो आज हम कहाँ तक छोड़ रहे हैं, आज हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं, तो क्योंकि हम याद रखने के लिए अब क्या करना पड़ता है भाई, इधर हम चले जाएं वहीं वापसी यहीं पे और पेस्ट कर दें। इससे क्या है कि एक ही फाइल सेव में रह जाएगा ना, तो जब 2 फाइल सेव में रहते हैं तो फिर थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाती है मुझे। ये लें जी, ये भी इसी के साथ हो चुका है, ठीक है। बाकी मैं अब एक ही फाइल सेव कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। इसके अंदर और 8 हमारी 9 और 10 क्लास थी, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम फिर आगे चलेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह, धीरे स्लो जाएंगे, लेकिन फिर इंशाल्लाह एक दिन बहुत ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का जो होता है वो उसका हर चीज़ का अपना अलग अलग टाइम होता है, ठीक है।
अब मैं कहूँगा जी कि हम कुछ चीज़ इस तरह करते या इस तरह वो चीज़ हो चुकी थी या हो रही है तो वो ठीक फिर इस तरह नहीं होता, तो हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं, ठीक है। स्लो स्लो जाए लेकिन जाए, ठीक है, रुके नहीं, और इसी तरह चलते जाएंगे इंशाल्लाह, हम रुकेंगे नहीं। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप सबके लिए मैं बहुत दुआएं करता हूँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और एक दो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है। अगर वो कोई काम गलत करें तो हो सकता है शायद वो ठीक कर लें और अच्छे तरीके से वो काम मुकम्मल हो सकता है। चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो लाइक करते जाएं। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अब लाइक्स में हमारे में इजाफा हो रहा है, इसी तरह सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ जल्दी जल्दी जितना भी हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आपकी हमारी आप तक लाजमी पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।